अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम एक बार फिर सदर टाउन में मौजूद है और इस वक्त हम बोरी बाज़ार में आए हैं क्योंकि कल जब हम प्रोग्राम शूट कर रहे थे अकबर मार्केट के अंदर, तो उसके बाद हमारे पास खबर ये आई है आज कि कल इस मुकाम पे जहां इस वक्त हम न्यूज़ नाइट की टीम आई है, यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम साहब की जानिब से एक और कार्रवाई की गई और पार्किंग की मद में यहाँ से जो लोगों की जेबों से पैसे निकाले जा रहे थे उसके ऊपर लोगों को 10 लोगों को तकरीबन यहाँ से उठाया गया है इर्द गिर्द के सदर के इलाके से और उनकी FIR लॉन्च की है। और हम यहाँ आए थे ज़रा देखें, उसी मुकाम पे दोबारा आए जो लोगों ने बताया कि यहाँ से भी लोगों को उठाया गया था, लेकिन यहाँ पे फिर एक बार मैं आपको बता दूँ कि पार्किंग माफिया फिर सरगर्म है। लोगों की जेब से पैसे दोबारा निकाले जा रहे हैं और मोटरसाइकिल वालों से 50 रुपये लिए जा रहे हैं, जो हमने अब तक यहाँ से बैठ के देखा गाड़ी से। और उसके बाद जब हम यहाँ आते हैं तो हमें देख के भाग जाते हैं। यही वो स्पॉट है, यहाँ पे लड़के खड़े थे, लेकिन जब हमारा कैमरा निकला उनको ये बात कहीं से आवाज़ लगी और वो दौड़े लग गई। कोशिश करेंगे वो आगे की तरफ चले गए, ज़रा उनसे भी बात करेंगे। जो लड़के हमने देखे हैं यकीनन वो मुकर जाएंगे जब हम उनसे बात करेंगे। लेकिन फिर मैं आपको एक बात बता दूँ कि सदर के अंदर सड़कों को खाली नहीं छोड़ा जा रहा। पार्किंग माफिया लोगों की जेब से पैसे निकालने में अब भी सरगर्म है। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आपको दिखाते हैं कल कहाँ कार्रवाई हुई थी पार्किंग की। सर ये यहाँ ही हुई थी। मैं बोरी बाजार में मजदूरी करता हूँ, कुली का काम 25 साल। और मुखबरियाँ भी कर रहे हो? अल्लाह ना करे, 25 साल हो गए बोरी बाजार में काम करते हुए। हाँ, 8 साल हो गए मेरी टांग कट तो गई। अभी वो लड़के क्यों भगा दिए यहाँ से? हमने हाँ, अल्लाह ना करे मैं सब कभी कैमरे में आ गया भाई। कभी जिंदगी में नहीं, चारों पांचों यहाँ खड़े हुए, आपने कभी उनको जिंदगी सब में नहीं, हमने ऐसा काम अरे नहीं किया। कैमरे में दिखाऊं? मैं नहीं अभी कर नहीं सकता। खड़े हुए थे यहाँ? मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो गए हैं इधर में। हाँ, बोरी बाजार में ये शख्स गवाह देंगे कभी जिंदगी में माजूर बंदा हूँ, मैं अपनी मजदूरी करता हूँ। हम्म, वो गए हैं खाना खाने। अच्छा हाँ, अभी बैंक से भी अफसर निकला था। अच्छा, उसने अच्छी बात है, हाँ, बंद किया हो ना, अच्छी कितने बात है। पैसे देते हैं आपको? ये नाजायज ही करते हैं, 50 रुपए ले रहे हैं, नाजायज ही करते हैं। आगे किसी के पास नहीं है ना, ऐसा हाँ। नहीं करो। अच्छा, हाँ, हम तो 25 साल से मजदूरी करते हैं। कल नकली कल रान कल जहाँ कार्रवाई हुई, FIR हुई, फिर लड़के यहाँ पहुँच गए। कितनी बड़ी माफिया है? गलत है, बहुत गलत है। माफिया बहुत कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है, बहुत। इनका बहुत बड़ा किंग है सर। हाँ, अब इसी लाइन पे जाओगे ना, हाँ, हाजी मूसा है, उसका भाई ईसा है, उसके भाई इब्राहिम है, सारे खड़े हुए हैं कहाँ खड़े हुए? इसी लाइन पे, कोने पे, इसी लाइन के कोने पे। अच्छा। ये आपका बंदा खड़ा है केप वाला, इसको भेजो। हम्म, कैमरे वाले को नहीं भेजो, नहीं होगा निमको के सामने फिर आप बोलोगे। निमको के सामने? बिल्कुल बिल्कुल निमको के सामने, इसी पट्टी कहाँ के है अंदर। निमको? मैं तो 25 साल से पुली का काम करता हूँ, माजूर हूँ, नकली टांगे। पूरी बोरी बाजार मुझे पहचान दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो हम भी आपको पहचान- बड़ी देर से देख रहे हैं। यहाँ पे जो लड़के खड़े थे, नहीं नहीं, हमारा वास्ता ही नहीं है सर वो, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई हमारे पास है। सही है भाई। रोज आना जाना होता है आपका यहाँ पे? कितने पैसे लेते हैं ये पार्किंग पे लड़के आपसे? 50 रुपये बाइक के? अभी ले लिए हैं या आप दे चुके हो? अभी दे लेने? अभी तो मैं ऐसे ही सिर्फ ग्लव्स लिए हैं और बस निकल रहा हूँ। नहीं तो अभी तो हम आ गए ना, मसला यहाँ भाग गए हो। कल यहाँ कार्रवाई हुई है, उसके बाद भी अभी तक माफिया को तोड़ नहीं सके। नहीं ये तो कहाँ हो सकता है। कल FIR हो गई, 50 लड़के रुपए। बंद हो गए, फिर आ गए ये लोग। आप ये देखें, इनका जिगर देखें यार। अभी तो इतना नहीं है, आप तकरीबन 3-4 बजे के बाद, यहाँ 4 बजे के बाद हैं, उस टाइम ज़्यादा होगा, आप देखेंगे। ठीक है, हम तो देख रहे हैं कि ये हमें नज़र आ जाए, हमें देख के ऐसे भागे हैं। चलें, ये है जनाब वो स्पॉट कल जिस गली के अंदर इस वक्त बोरी बाज़ार में मौजूद है। अगर ये तमाम जगह पे जो है ये बाइक की पार्किंग होती है, और कल यहाँ पे जो है वो AC जो सदर हैं उन्होंने कार्रवाई करी और लोगों को यहाँ से उठाया भी गया और उसके बाद उनकी FIR हुई है। लेकिन आज एक बार फिर यहाँ पे पार्किंग, मैं पहले इनको माफिया नहीं कहता था, लेकिन अब माफिया कहने में कोई आर नहीं है, क्योंकि कल जब इनके पास नाजायज़ इनके ऊपर कार्रवाई, इनके ऊपर FIR हुई हैं, वो जब इसको बंद कर दिया लेकिन दूसरे लोग फिर यहाँ पहुँच गए, तो इसका मतलब है ये फिर कोई माफिया ही है जो ये सदर के अंदर इस वक्त काम कर रही है। बाइक वालों से 50 रुपये की पार्किंग ली जा रही है, जो कि 10 रुपये की अगर लेनी भी थी, जो कि अब नहीं है। किसी भी KMC के रोड पे, DMC के रोड पे कोई पार्किंग नहीं है, पार्किंग फ्री कर चुका है, लेकिन ये माफिया जान नहीं छोड़ रही। सर आप यहीं होते हैं या आए हुए यहाँ पे? यहीं होता हूँ, ऊपर की तरफ मार्केट में दुकान है। आपसे भी लेते हैं पार्किंग? नहीं नहीं आप लोगों से नहीं लेते? नहीं। कल यहाँ हुई कार्रवाई?
पीछे की साइड पे तो हुई थी, वहाँ देखी थी मैंने, यहाँ का इलम नहीं है मुझे। यहाँ भी लेके गए कल FIR, कल कुछ 10 लोग उठा के बंद किए हैं और FIR भी की है, तब भी हाँ ऐसा सुनने में तो आया है कि काफी सुनने में लोगों नहीं आया, पे- कल हुआ है ये ऐसा, तब भी ये लेके आज भी यहाँ पहुँचे हुए लोग और धड़ल्ले से पार्किंग ली जा रही है। चलें सर, ये है यहाँ का सिलसिला। अब बढ़ते हैं ज़रा, फिर एक जगह छुपेंगे हम, फिर देखेंगे कि ये पार्किंग माफिया कैसे काम कर रही है, जबकि यहाँ FIR भी लॉन्च हो गई लेकिन उनको खौफ व ख़तर किसी चीज़ का नहीं है। आइए ज़रा एक और स्पॉट से देख चलें ज़रा। जिस तरह उन्होंने हमें बताया था कि वो निमको के सामने बैठे हुए, वो हजरात वहाँ बैठे हुए हैं, ज़रा उनसे हम खुद ही पूछ लेते हैं आखिर मसला क्या है इनका। FIR लॉन्च हो गई है तब भी ये जान नहीं छोड़ रहे, हमारे खून चूसने में लगे हुए, हमारी आवाम की जेबों के से पैसे निकालने के लिए। इधर आओ भैया, 1 मिनट, कैमरे में वैसे ही आए हो, भागने का कोई फ़ायदा नहीं है तुम लोगों का। वहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे, तुम यहाँ आ गए। क्या हुआ कल यहाँ पे जब उठा के लेके गए, आज फिर तुम लोग पहुँच गए हो, क्या बात है? FIR हुई है कल यहाँ पे लोगों को उठा के? नहीं, कल यहाँ से उठाया, सामने से उठाया, सब जगह से कल AC उठा के लेके गए और बोल रहे हैं कि पार्किंग के पैसे नहीं लेने, फिर भी लिए जा रहे हो यार। नहीं भाई, मैं मजबूर हूँ। क्या नहीं क्या पार्किंग नहीं ले रहे आप? नहीं, क्यों? कैमरे में आ चुके हो यार, क्यों झूठ बोल रहे हो? कैमरे में ले चुके हैं आप, ये वहाँ आगे से भाग के आया ना इधर, कैमरे में तो आ चुके हो, फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? मसला नहीं है। हाँ तो कहाँ वो चौक लगा के बैठे हुए थे तुम, क्या हुआ? क्यों ले रहे हो भाई? नहीं जवाब देगा। तो दे देना। अभी नहीं देगा भाई, बस नहीं देगा पैसे। हमको बोली नहीं आती है ना, मैं नवा हूँ ना। पैसे मांगने की बोली आती है? 50 रुपये पता है क्या है? रोटी खाता है ना, 50 रुपये भी समझ में आते होंगे। आप लोग आए हुए हैं, बाइक खड़ी करिए आप लोगों की पार्किंग। मैं पार्किंग के रही, मैं आया हूँ लाहौर से। ठीक हो गया सर। मेरी एक कंप्लेन है कराची वालों के साथ। हम ज़बरदस्त। बाय ट्रेन आए हैं, ओके 10-15 साल पहले आया था, तब भी वही शॉपर गिरे में दोनों तरफ, और आज भी 10-15 साल के बाद भी वो शॉपरों के ढेर लगे में। हम शॉपर पंजाब खत्म ही से नहीं हो आए- रहे सर। नहीं देखिए, पंजाब आप शॉपर, पंजाब ने ये किया है कि शॉपर की बंद कर दी है। उन्हें कहा सर कि हम यहाँ शॉपर बैन को- है सर आप देखें फिर क्या, फिर सर किसकी कमजोरी है? आप ये देखें, अब मैं आपको बात बताऊँ, आप लाहौर से आए हुए, कल अभी जिस स्पॉट पे हम खड़े हैं ना, कल यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर ने लड़के उठाए हैं पार्किंग वाले जो वसूल कर रहे थे और FIR करके बंद कर दिए। उनकी जगह रिप्लेसमेंट में आप देखें ये लड़के खड़े हुए फिर पैसे ले रहे हैं। ये देखे ना, आप आप इंतजामिया काम कर रही है, लेकिन ये इतनी स्ट्रांग माफिया कि वो जगह खाली नहीं सर छोड़ते। देखें, ये बात नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। लाहौर के अंदर माफिया था जिन्होंने आगे तक पार्किंग की हुई थी, उन्होंने इतनी सख्ती, किसी को छोड़ा नहीं है। मेरी बात सुने, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उन्होंने सारे फटे ख़त्म किए और वाकई वहाँ पे सड़कें सारी क्लियर हो गई हैं। ये चीज़ें आप इस तरह की मार्केट, वहाँ शालवी मैं मार्केट, वहाँ पे गया हूँ। जी। मैं आपको जो बता रहा हूँ, टाउनशिप की मार्केट में आपको नाम लेके दे रहा हूँ। चलो। टाउनशिप की मार्केट है मदीना मार्केट, वहाँ पे इसी तरह डबल ट्रिपल पार्किंग होती थी और एक गाड़ी चलती थी। ये मरियम नवाज ने वो सारा कुछ ख़त्म किया है। अब वहाँ पे आपकी सड़कें चल रही हैं, ट्रैफिक चल रही है। देखें सर हमें भी मुर्तज़ा वहाब ने तोहफा दिया है कि यहाँ से यार पार्किंग सख्ती। खत्म हो जाए। नहीं, ये अब आपका सर, मसला- enforcement ये भी हो रही है। कराची का मसला है कि क्या करना है। कराची को अगर कराची। अच्छा करना है तो फिर आप किसी खुद सही हाँ, होना कुछ आपने से आप अपना सेट करेंगे तो सब कुछ ठीक होगा। अगर आप थोड़ा सा लूज करेंगे फिर सबको किसी को बेनिफिट नहीं देंगे, सबको सर आप benefit। देखें लाहौर से मेहमान वहाँ के बता रहे हैं हमें कहानी कि आज से 15 साल पहले आए थे तो कराची वैसी, आज का भी वैसी का वैसी नज़र आ रहा है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया। सर जी आप बताइए, ये यहाँ पे कल कार्रवाई करी गई है पार्किंग के लिए और आज फिर शुरू हो गई, और वो बेचारे हमसे अपनी लाहौर की दास्तान सुना गए कि वहाँ भी स्ट्रॉन्ग माफिया था लेकिन वहाँ अब जान छुड़ गई। मतलब आप ये चाह रहे हैं कि ये खुद ही कर रहे हैं, खुद ही बिल लगाते हैं और खुद नहीं है सर, कल जब एक बंदे 3 करोड़ रुपए का भाईजान टेंडर निकलता है इसका पार्किंग का, खत्म हो गया ना, है खत्म हो गया। खत्म हो गया, फिर उन्हीं की जेब भर ही जाएगी और क्या होगा? फिर वो उनकी तो, जेब वो भर दो। तो अब कह रहे हैं कि जब असिस्टेंट कमिश्नर कर आए 10 लोगों की कल सिर्फ पार्किंग एक्स्ट्रा इसके ऊपर लेने के ऊपर उन्होंने 10 लोगों को अंदर कर दिया। बस वो दिखावा है, बस वो सब अभी छुट जाएंगे, वो सब नहीं दिखावा छूटेंगे, है। FIR में कैसे छूटेंगे? FIR में छुट जाएंगे, क्या हुआ? पैसे देने आ जाएंगे बात। लेकिन उनके लोग यहाँ पे आ जाते हैं ना, मसला है सारा ये। लोग सब यहीं पे यही होता है भाई, जिन्होंने पैसे रोज के 5,000 10,000 रुपए रोज देते हैं वो पार्किंग वाले। आप यहीं होते हैं? जी सर, मैं यही होता हूँ, तो यही रोज़ का काम है, ये रोज का काम है। तो आप लोगों से भी लेते हैं? जी, हमसे तो नहीं लेते खैर, मतलब जो यहाँ पे लगाते हैं उनसे लेते हैं।
तो आप लोग को इनके लिए एक्शन या इनके लिए कुछ नहीं बोल एक्शन सकते? नहीं ले सकता कोई। सब यहाँ पे भत्ता लेके जाते हैं रोज, पुलिस वाले पैसे लेके जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं कर सकता। सब ये डरते हैं। सब डरते हैं? हाँ, सब डरते हैं, कोई भी नहीं कुछ कर सकता। ऐसे ही है भाई? सब ऐसे ही है भाई, ऐसे ही है यहाँ पे हैं? लेके जाते हैं लोग, काम बोल नहीं सकते आप लोग? कोई भी नहीं बोलता। अब दिखाएं जी, ये इतनी बड़ी आवाम खड़ी हुई है। आप लोग सब यही काम करते हैं? यहाँ काम करते हैं आए हुए? सारे यही काम करते हैं। आप लोगों से लेते हैं या आप लोगों की बाइक खड़ी रहने देते हैं? नहीं लेते, आवाम से लेते हैं। आप लोगों को पहचानते हैं? हाँ, हमारे को पहचान। और आप लोगों का क्या कितने पैसे लिए जाते हैं यहाँ? 50 रुपये बाइक के ले रहे हैं? कल जो कार्रवाई हुई वो किधर हुई थी? वो इधर ही हुई थी। इधर ही हुई थी? वक्ती तौर की हुई थी। क्यों, वो तो उठा के FIR हो गई? वापस आ गए। यही वही लड़के हैं जो यहाँ हमें रोज़ होते हैं? बहुत होते डेली। यही लड़के हैं? हाँ। क्या बात है यार, ये तो फिर बात ही गलत हो। बात गलत की बात ही नहीं, बात जो सही है वो गलत कैसे हो सकती है? ठीक है जनाब, हम सामने हमारे एम्प्रेस मार्केट है, बोरी बाज़ार की ये गली है। यहाँ पे पार्किंग के बाइक वालों से 50 रुपये लिए जा रहे हैं और इंतज़ामिया यहाँ कार्रवाई करती है, लेकिन वो कहते हैं कि फिर वापस लोग आ जाते हैं, दोबारा वही सिलसिला शुरू हो जाता है। ये ख़ास कर सदर, क्योंकि एक तिजारती मरकज़ है और यहाँ से इस पार्किंग वालों से जान नहीं छुट रही। पहले मैं हमेशा एहतियात लेता था और बोलता था कि माफिया नहीं बोलूँ क्योंकि ये ठेकेदार लोग हैं, लेकिन अब जब कल ये कार्रवाई हुई और जब इसके बाद बंदे अंदर कर दिए हैं, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि अब मुझे भी कहने में कोई आड़ नहीं है कि वाकई ये माफिया के तौर पे काम कर रहे हैं और लोगों की जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद किसी और पॉइंट से आपको मिलेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त मैं ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पे मौजूद हूँ। मैं आगे की तरफ आपको इसलिए ले जा रहा था ज़ैनब की तरफ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ और ये बात पे भी बात करनी ज़रूरी होती है। ये दुकानदारों को ये जो तजावुज़ात का किसने इख्तियार दिया है? जब हाज़िम साहब ये सदर के अंदर ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और ये बड़ी बड़ी दुकानों के जो गार्ड्स हैं, आप यहाँ गाड़ी लेके आएँ, क्योंकि इनके मालकान ने आना है या इनके कस्टमर ने आना है, सिर्फ वो गाड़ी लगा सकते हैं। अगर मैं किसी और जगह पे या रोड के उस तरफ मुझे जाना है तो उसके लिए मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। या तो उसी पार्किंग माफिया के पास जाना पड़ेगा, उसको 100 रुपये देने पड़ेंगे, तब मेरी गाड़ी यहाँ पार्क हो सकेगी, वरना नहीं हो सकेगी। इस तमाम आप आगे की तरफ लेके आता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये बड़ी बड़ी दुकानें हैं और उन्होंने जो सड़क को रोका हुआ है, ये भी तजावुज़ात और इसके अंदर इख्तियारात का इस्तेमाल गार्ड्स अपने बड़े बड़े खड़े कर देते हैं। ये ला के मैं यहाँ गाड़ी नहीं लगा सकता, यहाँ पे इन्हीं की गाड़ी लगेगी या इनके कस्टमर की लगेगी। ये पूरा हाल है ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट के ऊपर। आप कहीं भी चले जाएं, आगे जाएं, पीछे जाएं। जी क्या कह रहे हैं सर? क्या ये देखें ना, ये बताएं, ये सही है, जायज़ है? ये ग्राहक के लिए है, जो गाड़ी आ जाए वो पार्किंग किधर मिलेगा वो? सर मैं अगर इधर जाना चाहता हूँ तो मैं इन्हीं का ग्राहक हूँ तो लगा सकता हूँ, वरना यहाँ वाले के लिए गाड़ी 100 रुपये माफिया को दूँ? उधर पार्किंग है ना, पार्किंग का जगह है आगे, तो इनके लिए नहीं है पार्किंग? ये है मामला जनाब। आइए आपको सदर के हाल और भी दिखाते हैं। सबका फोकस है, लेकिन काम बहुत करने की ज़रूरत है। मैं एक बार फिर कहता हूँ, ख़ुद एहतसाबी करना भी ज़रूरी है, फिर निज़ाम बदलेगा। ऐसे निज़ाम सिर्फ अगर माफिया की बात करें तो सब अपनी जगह सब माफिया हैं यहाँ पे। जिसका पास इख्तियार चल रहा है वो माफिया है। चलें आगे चलते हैं। चलें जनाब, यहाँ भी ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पे आगे आ जाएं तो ये है आगे रियो सेंटर। वो भाई की कान में चौक लगी हुई है। ये बाबा जी पत्नी यहाँ चौकीदार हैं, या भाई चौकीदार हो के या पार्किंग ले रहे हो? जी चौकीदार हो या पार्किंग लेते हो यहाँ? सर पार्किंग वाले हैं। पार्किंग वाले हो? जी। क्या यहाँ पे अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हुई पार्किंग लेना सिलसिला? अभी गाड़ी वाले की आपने पुलिस की आवाज़ आई, आप लोग इधर उधर हो गए, वो भी धड़ल्ले से कान में चौक लगाए खड़ा रहे। आ गया तू भाई? हाँ मैं सर आज ही आए। कितना सादा है मेरा बाबा भाई जी हो तुसी। कितने सादे हो तुसी भाई लोगों को आपसे झूठ बहुत सादे हो तुसी। या मैं पागल हूँ या मैं सादा हूँ? भाई हो या हाँ बिल्कुल भाई हो हमारे, लेकिन हमारे भाइयों की जेब से नाजायज़ पैसे भी निकाल रहे हो ना, इसलिए मेरे भाई नहीं हो। जी जी। यहाँ पार्किंग ख़त्म हो गई है, क्यों ले रहे हो यार? ठेका सर अजीज खान का। ठेक ख़त्म हो गया, अजीज़ खान का ठेका ठीक है सर, ख़त्म कर दिया है वो। ठीक है सर। वो अदालत में गया हुआ केस चल रहा है, तुम लोगों ने फजूल में इसको वो बना लिया है यार। ठीक है भाई जी। क्यों लेते हो यार तुम? और अच्छा मज़े की बात है। हाँ भाई कितने कमाए? हेलो जानू, कहाँ भाग रहे हो? जी कितने ले लिए? क्यों ले लो लोगों से पैसे यार? मैं तो पार्किंग वाला ही नहीं हूँ। और अगर तुम्हारी जेब से चौक निकल आए? चेक कर लें।
कैमरे में आ गया यार। क्या बात कर रहा हूँ मैं आपको वीडियो देता हूँ। क्यों कर रहा है ऐसा यार? देख ले, हमने बना लिया है। हाँ भैया बोलो, क्यों ले रहे हो यार? हाँ? क्यों ले रहे हो पैसे? मैं तो ले भी नहीं रहा। अभी इतना झूठ, डरते तुम इतना ज़्यादा हो, काम फिर भी करते हो, लेकिन लोगों की जेब से पैसे जरूर निकालना है तुमने। क्या करें, मजबूरी है। क्यों मजबूरी है? बस रोजी का जरिया यही। अरे तो नाजायज रोजी क्यों कमा रहा है मेरे भाई? लेना है तो चल 10-20 रुपए ले, 50-50 रुपए ले जाते हो तुम लोग। 20 रुपए लेते हैं, 50 कोई देता 20 ही रुपए नहीं लेता। 50 देता है इधर कोई नहीं, और 20 लेते हैं बस। तो वो 10 रुपए है ना वैसे भी। यार वो हाँ। 20 लेते, ज़्यादा लेते नहीं, खिलाफ वर्जी नहीं हाँ। करते। कानून की खिलाफ वर्जी हमने कभी नहीं की। ये कर रहे हो ना? नहीं 20 लेते ना। तो फीस क्यों ले रहे हो? जब फारिग हो गया है, कल अगर तुम्हें भी उठा के FIR हो जाएगी, क्या डर नहीं लगता? डर लगता, 20 लिए तो 20 लेते। 1000 दफ़ा इस जगह पे आए हैं। अब वो पत्नी अजीज़ खान का नाम लेते हैं ये लोग, बोलते हैं कि भाई उसकी पार्किंग चल रही है। एसोसिएशन ने सर पीट लिया, सबको ये पार्टी बना लेते हैं, कोर्ट में ये केस चला गया है, उसके बावजूद और AC असिस्टेंट कमिश्नर सदर टाउन वो मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। कल 8 लोगों की, जैसे हम बार बार बता रहे हैं, 10 लोगों की FIR भी हो गई, लेकिन इन लोगों को खौफ नहीं है, डरते नहीं हैं। अल्लाह बेहतर जाने, इनके लिए FIR से नहीं डरते तो फिर इनके लिए और क्या सज़ा मुतय्यन की जाए, ये एक बड़ा मसला है। आइए आपको और जगह दिखाते हैं। चलें, मैं अब जा रहा हूँ रोड उस पार। ये 4-5 लोग खड़े हैं, ज़रा इनसे मैं बात करूँ किस मद में ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन टोपी भी लगाई है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? कितनी फ़ीस ले रहे हो? तो गाड़ी वाड़ी धोते साहब, गाड़ी धोते हैं। ग्रीन टोपी लगा के तो KMC का आपने लोगों को पहले डरा रहे हो असल में कि मैं KMC का आदमी हूँ, ये देखो, यहाँ आओगे तो पैसे दे के जाओगे। नहीं है? ये देखो मैंने हाँ। गाड़ी धोई साहब, मैं हाँ। जब से गाड़ी धुलाई करके बस ये मिनट निकल जाता है तो चाबी कौन देगी आपको? इसी गाड़ी की। ये रोड कौन सा पासपोर्ट वाला है? जी जी क्या है रोड का, क्या कहलाता है? पासपोर्ट ऑफिस वाला रोड कहलाता है ना? जी जी। सॉरी, 1 2 ये ठीक। सब अड्डे की गाड़ी है, सब अड्डे की हमारी नहीं है, ये सारी है? सामने अड्डे की गाड़ी है, हमारी कोई भी नहीं अड्डे है। की क्यों? जी, ये तो वो सब ये कोयटा वाली अड्डे की गाड़ी है सारी। मतलब बस अड्डा है ना सामने जो खड़े हुए हैं, हाँ, उनकी गाड़ी है, आओ। हमारी तो नहीं। आप उनसे खुद पूछना। अच्छा, मैं पूछ लेते हैं भाई कि ये कह रहे हैं कि इस रोड पे जो ये तमाम गाड़ियाँ हैं ये उन लोगों की है। अब इस बात की भी वजाहत ले लेते हैं कि भाई जो ड्राइविंग कोच एंड 2D कार सर्विस। अस्सलाम वालेकुम, कौन है यहाँ पे? कौन होता है यहाँ? ये गाड़ियाँ आप लोगों की सारी? नहीं, हमारी गाड़ी प्राइवेट। वो पार्किंग वाले कह रहे हैं ये सारी जो गाड़ियाँ कोयटा जाती हैं उनकी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। 3 लेयर में पार्किंग लगी हुई है, आप लोगों की है? नहीं सर, ये हमारा तो नहीं है। फिर ये इधर ही होटल वालों पे जो खाना खाते हैं वही लोग होगा। ये लोग जो आते हैं इधर? हाँ, जो लोग आते हैं इधर खाने वगैरह के लिए आते इधर हैं। आपकी गाड़ी कोई भी नहीं खड़ी होती इस नहीं तरह? सर, इसमें हमारा गाड़ी तो फिलहाल नहीं है। हैं? नहीं है? नहीं सर। चलो जनाब आओ, अब ये रोलेट की तरह हमें घुमाएंगे। अब आप भी समझ रहे हैं कि बात क्या हो रही है और वो क्या हमारे साथ कर रहे हैं। नाज़रीन ये बात समझ रहे हैं। आइए आज देख लेते हैं कि कौन कितना सच और कितना पानी और कितना झूठ बोलते हैं। दोबारा इनसे बात करते हैं, पूछते हैं भाई वो मुकर गए, वो कह रहे हैं हमारी कोई गाड़ी नहीं है, यहाँ से जो लोग आते हैं आप लोग गाड़ी लगवाते हो। वो तो साहब हमने उनसे पूछ लिया। ये फिल्टरिंग किन की है आप जरा उनसे पूछ लो, पूरे इलाके से पूछो फिल्टरिंग किन की है। ये आगे देखो टूटियाँ और फिल्टरिंग खड़ी हुई हैं, कोई बाहर की गाड़ी तो नहीं खड़ी हुई। बाहर की गाड़ियाँ जो खड़ी हैं ये का दुका जो होटल में आके खाना खाने के लिए आए हैं वो खड़ी हैं बस। अब पूरे सदर में डरा के रखा हुआ है आवाम को कि डबल पार्किंग करोगे तो ड्रोन कैमरा आएगा और उसके बाद वो 20,000 रुपये का और 10,000 रुपये का चालान हो जाएगा। तो ये यहाँ पे चालान नहीं होता? होते होंगे साहब, अल्लाह इनका चालान नहीं होता? यहाँ पे भी आप लोग ट्रैफिक पुलिस वालों से कुछ बोल देते हो कि यहाँ ड्रोन नहीं भेजना? आप खुद देख लो, आपके सामने खड़ी हैं गाड़ियाँ, आपके सामने खड़ी हैं गाड़ियाँ, आगे जितनी भी फिल्टरें हैं सब बस अड्डे की हैं। आपको ये बात पता है कि ड्रोन के जरिए चालान हो रहे हैं डबल पार्किंग के? सदर में हो रहे होंगे, आपको भी पता है? जी। आप भी इनके साथ गाड़ियाँ धोते हैं? जी। कितने पैसे मिलते हैं आपको इसमें? गाड़ी के आप धोने के साथ पार्किंग लगाने के कितने पैसे लेते हैं? पार्किंग का तो है ही नहीं है, धुलाई हम करते हैं, धुलाई का ये है कि 200-250 यही मिल जाता है बस, उसमें से और क्या मिलता है हमें? 200-250 रुपये? 200-250। अच्छा,
सही है भाई यार, मुझे भी कोई जगह है तो बताना, पार्ट टाइम में ये भी काम कर लें तो इतने पैसे अगर मिल रहे हैं गाड़ी से 250 रुपये दिन की, 5 गाड़ी धो लूँ तो 1000 रुपये तो ऐसे ही हो गए। क्यों, क्या कह रहे हैं, क्या दे गए? मैं ये कुछ भी नहीं, जो दे के गए दुआ दे के गए कि अल्लाह आपके साथ हो, हमें क्या देना है। कहने का मकसद ये है हाँ कि सारा काम हुकूमत का, जो हम लोगों पे आके जूते फेंक दे, ऊपर अरे वालों पे भाई, जाके भाई हुकूमत ये का ऊपर क्या वालों काम? को फेंके मैं ना। आपको एक बात बताऊं, मेरी बात सुनो, नाराज जब तो नहीं हो गए? ये मैं नाराज- बात करता हूँ, ये जब कल होटल सील हुआ है हाँ तो ये खुला कैसे है? तो उसने वो एफिडेविट जमा कराया ना। एफिडेविट जमा, हम लोगों ने पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए यहाँ गुजार दिया। अगर हम गाड़ियाँ धोते हैं तो हमें कोई दे जाता है तो ठीक है, नहीं देता तो कोई मसला नहीं। जो आगे काम चल रहा है इसकी मैंने ये हमारे आगे मैंने आपसे तो ये बोला ही नहीं कि आप नाजायज़ दे दो 250 रुपये, मैंने बोला, हर मैंने तो यही बोला कि भाई मुझे भी रख लो अपने पास। भाई मैं जाना- तो उल्टा ये बोल के जा रहा हूँ यार, आप आना चाहते और हैं, कैमरा ये बात बोली है आप मैंने। आना चाहते हैं, आप ही आके चेक कर मैं लो कि- सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, आप आके एक चेक कर लो। पार्किंग, 2 मेरी बात सुनिए, पार्किंग, सर मेरी बात सुनिए, 3 पार्किंग। मेरी बात- सदर में आम आदमी गाड़ी आप लगाता है, मेरी- उसको बोलते ड्रोन से उसकी आप- तस्वीर खिंच आप जाएगी। मेरी बात सुने, आप अगर ये चाहते हो ना, आप आए यहाँ देखें, हम गाड़ी धोएंगे, आप हमारे साथ ही होगे। अब ये देखो कि कितने टाइम में ये गाड़ी धोते हैं और इनको 250 रुपया मिलता है। ये आपकी गाड़ी आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी है, आप यही होते हैं? यही होते हैं यहाँ आए हुए? से आया हुआ है, कोयटा से आया हुआ है। कोयटे से आए हुए हैं? जी, 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 जी। यहाँ होटल में रुके हुए हैं कहीं? हाँ, होटल में रुको, ये ग्रीन होटल है इधर। ग्रीन होटल जी में? जी, वो ग्रीन होटल में। आप यहाँ, आपको होटल वालों ने बोला यहाँ गाड़ी खड़ी कर लो, कोई नहीं पैसे? नहीं, हमने खुद खड़ा किया है। कोई पैसे लिए आपसे किसी नहीं ने? नहीं, किसी ने नहीं लिया पैसे अभी तक। तो होटल वालों को आपने बताया हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी है? होटल वाला ने नहीं बोला, हमने खुद इधर ही लाया होटल, अभी इधर ही खड़ा किया है। होटल वाले को आपने बताया मैं गाड़ी पे आया हूँ, मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी सेफ है या नहीं है, ये तो बताया होगा ना? हाँ, बताया बताया। आप ऐसी कराची के अंदर अपनी गाड़ी छोड़ के चले गए हो? जगह पे हम छोड़ता है इसी तरह। हाँ, हाँ, वहाँ में लोगों भी का इस- हाँ ना। वैसी वहाँ पे गाड़ियाँ सस्ती मिल जाती है कहते हैं। वो तो है, बहुत है उधर गाड़ी। गाड़ी का टेंशन नहीं है, ना लेने ऐसी का तो ना कराची देने में का छोड़ है। दो, हाँ, कराची में जहाँ लगा। बस कराची में इधर छोड़ के बस में भी हम लोग जा सकते हैं। आपके नाम है गाड़ी? लेकिन यहाँ कहते हैं ये कोयटा के जो अड्डा चलता है, ये उनकी भी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हैं। आप वो तो नहीं हो, मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मजाक क्यों कर रहा है? जब मजाक करता था पहले बोलता था ना। चले आपका कोयटा आए हुए यहाँ जी जी, फैमिली के कोयटा साथ है से। या नहीं नहीं, खुद ऐसे हम लोग दोस्त आए हुए हैं। दोस्त आए हुए? उधर सर्दी था ज्यादा ना, इधर मौसम सही है। थोड़ी हमें भी भेज दो, सर्दी वहाँ बर्फ गिरेगी तो हमें सर्दी तो आप मिलेगी। उधर ही आ जाओ ना, उधर ही आ जाओ तो फिर उधर घुमाएगा, चिराएगा, ज़ियारत ले जाएगा। वापस आ टेंशन जाऊंगा। नहीं- हाँ ना। वहाँ पे छोड़ के वापस हम लेगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं? चले भाई, गर्मी इंजॉय करें। सर्दी के मौसम में हम तो गर्मी में, हम तो एक कमीज में घूम रहे हैं, यहाँ सर्दी आई ही नहीं। लोग उधर कोट मोट और चीज इतना तीन कितना तीन ज्यादा चीजें सर्दी पहन है? रहे हैं, अच्छा इतना ज्यादा अच्छा, सर्दी मसला हुआ। ये है कि यहाँ पे जब हम आज जो निकले ना, ये डबल ट्रिपल पार्किंग यहाँ से ख़त्म हो गई। अच्छा, और यहाँ ड्रोन आता है, वो तस्वीरें खींच के, कराची वालों की तो नंबर प्लेट पे तस्वीर खींचती है और घर पे एड्रेस पे आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप आए हो मेहमान, हाँ। नंबर है कोयटा का कि कराची का? नहीं नहीं, कराची का, सिंध का नंबर है ना। तो किसके नाम है गाड़ी? गाड़ी हम लोगों का, ये तो हमने जो लिया है उसी के नाम पे है। तो बस उसको लेटर मिल जाएगा, लव लेटर आपका। वो मसला नहीं है। चालान उसके नाम पे जाएगा फिर। नहीं, चालान किस चीज का दे रहे हैं ना? डबल पार्किंग पे ड्रोन आएगा, तो तस्वीर खींच डबल के। सर्फिंग तो हम लोग वापस जा रहे हैं, उधर होटल पे जा रहा है, गाड़ी तो उधर ही खड़ा करेगा, तो वो चालान किस चीज का दे रहे हैं? यार वैसे मैं मान गया आप लोगों को। जबरदस्त। कोयटा से आए हुए लोग भी जो हैं बड़े स्मार्ट हैं और हमें उन्होंने भी हमें घुमाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सिलसिला आप देख लें, ये रोड बदनाम है। हो सके हम लोग यहाँ पे नहीं ना खड़े हों तो हो सकता है ये हुकूमत को रोड संभालना भी बहुत ही मुश्किल हो जाए। पुलिस वाले कम पड़ कोई गए। पुलिस वाले कम नहीं पड़ गए, ये रोड हम लोगों की वजह से इतनी बचत में है। अगर हम नहीं होना तो अवाम ऐसी गाड़ियाँ लगा लगा के चले जाएं, वो सोचेंगे कि कितनी उठाएं। अच्छा, हाँ, ये मसला है। चलो और यार, हम लोग आप तो- लोगों की मेहरबानी, आप लोग सर्विस दे रहे हो हमें, सर्विस और दे रहे हैं, हमारी आप गाड़ियों लोग की हिफाजत आपके कर रहे हो, साथ हैं, आप पुलिस हमारे की अफसर हेल्प हो। कर रहे हो, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की हेल्प कर रहे हो। आप लोगों का बड़ा गवर्नमेंट शुक्रिया ने हमारे मेरे भाई। लिए अभी तक कुछ आप नहीं जैसे किया। लोगों की कमी नहीं है। गवर्नमेंट को हमारी तरफ से परेशानी है तो गवर्नमेंट को नहीं है ना, ऐलान मैं करती है। परेशान हूँ, आप परेशान है, आवाम परेशान है, आम आदमी परेशान है ना। आवाम तो नहीं, हमारे को परेशान नजर आ रही। आप परेशान हो तो वो अलग सी बात होगी। ऐसा तो अफसरान ही परेशान नजर आता है। हाँ, जब काम चलते हो उधर सब खुशहाली हो जाती है। ये भी आम तो आदमी देखें, परेशान है ना। परेशान वो होगा। डबल पार्किंग करता है तो उसकी तस्वीर खिंच जाती है। ये तो आपको पता होगा, हमारी इतनी तालीम थोड़ी है जो हम बताएंगे। अंदर का भी आपको पता होगा, कहाँ से निकलता है, कहाँ से जाता है और कहाँ से फिर रास्ता खुलता है। हमें तो नहीं पता, हम अनपढ़ बंदे। अच्छा, ये कब सील हुआ था? ये तो कल ही हुआ। कल हुआ था?
और आज खुल गया? हम आए तो खुला हुआ था। और कब सील हुआ था? सुबह रात में? शाम में। शाम में सील हुआ था। ठीक हो गया जनाब। और कोई पूछना चाहिए कुछ? चाय ठंडा? चाय ठंडा हम पिलाएं आप? नहीं, हम आप आए हैं यहाँ पे, हमारा फ़र्ज़ बनता है जो हमारे साथ खिदमत हो सकेगी वो हम करेंगे। चाय पीनी है, खाना खाना है, जितने तक हमारी कौन कौन से अदारे आते हैं जिनकी खिदमत करते हो? चलो ये भी बताओ। अदारे कौन से हैं? जैसे आप आ गए ऐसे दूसरे भी आते हैं। कौन कौन से? हमारे कोई रिश्तेदार तो है नहीं। कौन कौन से? नाम लो ना, डरते नाम लो भैया। बात सुने, हाँ। हम लोग इतने बिया वगैरह नहीं पड़े हुए, जो हम लोग गाड़ियों से पढ़ लेते हैं कि ये फलाना आ रहा है। हाँ, उसके लिए नहीं बात कर रहा। चाय पीने और कौन कौन से लोग? चाय पीने कोई भी नहीं, आपसे पूछा पहली दफा। अच्छा। खाना खाना, चाय पीनी है तो। और चाय के पैसे लेने कौन आता है? चाय के पैसे मैं खुद देने जाऊंगा। नहीं, कोई और लेने तो नहीं नहीं, आता और कि लेने वाला चाय कोई नहीं चक्कर पीते, पैसे दे दो, चाय हम खुद पी लेंगे। नहीं, ऐसा कोई चक्कर नहीं। आपसे अच्छा। अगर बोले तो आपको बोलते हैं सर चाय पिलाते हैं, अगर आई गई। नहीं, बहुत शुक्रिया आपकी चाय का जनाब। यहाँ वक्त हो गया जी ब्रेक का। आज सदर पे हम इसलिए निकले थे क्योंकि यहाँ बड़ी तेज़ी से हम देख रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, चाहे उसमें पार्किंग वाले हों, चाहे रेस्टोरेंट्स हों, चाहे फिर वो दुकानदारों की, जैसे अकबर रोड के ऊपर उन्होंने तजावुज़ात के ख़िलाफ़ जो पार्किंग करी है, ये तमाम लोग जो है इस पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेकिन हम दिखाने ये आए थे कि कार्रवाइयाँ होने का असर कितना होता है, ये भी आज आपने देख लिया। यहाँ वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद नए स्पॉट से आपको दिखाते हैं शहर में मज़ीद और कहाँ। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम मौजूद हैं तारिक रोड पर। सीज़न है शादियों का, लोग मार्केट एरिया का कर रहे हैं। आप देख चुके हैं कि अभी हम आए हैं कि लोगों ने भागना शुरू कर दिया, पार्किंग वालों ने। अब हम ढूंढ रहे हैं लोग कि कोई हमसे बात कर ले, लेकिन यहाँ पे अब जो है वो एक्टिव हो गए, लोगों के फ़ोन निकल आए, एक दूसरे को कॉल्स चली गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से लोगों की जेब से यहाँ पैसे निकाले जा रहे हैं। आइए। अच्छा जी, अब ये यहाँ पे बच्चे भी जो है वो एक्टिव हुए हैं। या मैं बोलूँगा कैमरामैन को यहाँ दिखाइए, ये वो लोग हैं जो यहाँ से हम पार्किंग ले रहे हैं। यही इन्होंने बच्चे भी रख लिया है। ज़रा इसको बात कर लेते, पैसे उसके हाथ में मौजूद हैं। हैं? क्या कह रहे हो? कुछ भी नहीं कह रहे। अच्छा, कितनी ले रहे हो पार्किंग? 30 रुपये। क्यों? जी? पार्किंग तो फ्री हो चुकी है, क्यों ले रहे हो? इधर का ठेकेदार है सर। ठेका तो कोई है ही नहीं, ख़त्म हो गया। मेयर ने सब जगह से पार्किंग ख़त्म कर दी। इधर का ठेकेदार आपसे ले रहे पैसे, पूरे तारोड में बंदे खड़े हुए। किधर? पूरे तारोड में खड़े हुए। क्यों ले रहे हो भाई? हमसे ठेकेदार भी ले रहे हैं ना, कामरान ठेकेदार है। हाँ, हाँ। तो जब मेयर ने सारे इलाकों से जब ये ख़त्म कर दी तो आप लोग कैसे ले सकते तो हो आप यार? ठेकेदार को बोलो ना, मैं आपको नंबर दे रहा हूँ, बात करो आप उससे। लाओ नंबर तो। लिखो। चलें जी, ज़रा ठेकेदार से भी बात कर लेते हैं। आओ उधर, उस तरफ आओ ज़रा आज ठेकेदार से भी पूछते हैं कि वो क्या नंबर है भाई। मेरा फ़ोन उठाएगा नहीं, तुम्हारे पास फ़ोन नहीं है? मेरे पास मोबाइल ही नहीं है, ठेकेदार है। आओ चले जी, ठेकेदार का फ़ोन बात करते हैं ज़रा। आइए। ये आज अब इन्होंने छोटे छोटे बच्चे भी खड़े कर दिए हैं, लोग बूढ़े, माजूर अफराद, इस तरह के लोग यहाँ खड़े हो। चाचा, ये क्यों ले रहे हैं यार? पार्किंग के ऊपर इतना मना कर दिया, जब मेयर ने मना कर दिया, कल 5 लोगों की FIR भी हो गई, तो क्यों ले रहे हो लोगों से पार्किंग? या नाजायज़ क्यों कर रहे हो आप लोग यार? सर आप मना कर दिए तो हम मना हो जाएगा। तो क्यों? वो कह रहा है कि ठेकेदार ने ठेका लिया हुआ, ठेका ख़त्म किए हुए तो ज़माना हो गया, फिर भी खड़े हुए आप लोग यार। पहले हम छोड़ देंगे। कैसे छोड़ दोगे आप? जैसे आप बोलेंगे हम क्या करें, हम यहाँ तो अभी 5 मिनट में अभी घूमूंगा, फिर शुरू हो जाओगे आप। ना आप पक्का ही छोड़ देगा बस। ठेकेदार कौन है, उसका नंबर दो ना। नंबर मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं होता था, देख सकते। अभी तो तुम मिलवा रहे थे मुझसे। मैं इसके पास होता है ना, इधर लोग। हाँ ना, और कौन है? कितने लेता है तुमसे रोज़ के पैसे ठेकेदार? मेरे से 1500 रुपये लेते हैं। और तुम उसके अलावा तुम कितने लेके जाते हो? ये तुम्हारा भाई है, ये भी ले रहा है? नहीं, ये नहीं लेते। अभी तो मैंने देखा जाते हुए, ये भी पैसे ले रहा है। छुट्टी आता है ना, पैसे नहीं ले रहा। झूठ नहीं बोलना। देख भाई, इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलेगा, बड़े हो के आदत यही बढ़ जाएगी। ये मेरे साथ होता है, स्कूल पढ़ता है। मैंने इसके हाथ में पैसे देखे, अभी जेब से निकाल लो उसके पैसे। ये अभी मैंने इसको बुक दी है। हाँ, बुक दिखाओ। अच्छा, कौन सी बुक है? ये 40 रुपए की कौन सी? TMC चार्जेस
कौन सा टीएमसी है ये? ठेकेदार से पूछो, मेरे को क्या पता, उसने मेरे को रखा हुआ है ना। कितने गाड़ी के कितने पैसे लेते हैं आप लोग? 50 रुपये ये हमारी लिए आपसे? अरे तो सब एक ही हो ना, ठेकेदार एक ही है ना? ठेकेदार है के पर इधर आओ। जगह होती है ना। हाँ तुम भी जरा, हाँ इनसे भी थोड़ा इंटरव्यू ले वो लो। आप मुझे ये बताओ, आप पैसे कितने 1500 देते हो उसको ठेकेदार? हाँ। क्या नाम बता रहे थे? कामरान। कामरान को। और तुम खुद कितने लेके जाते हो घर? काम था क्या भाई, कभी नहीं भी बचते कभी बचते भी। जब तुम 1500 रुपये रोज उसको दे रहे हो, हाँ। तो कुछ तो 500 1000 घर भी लेके जाते होगे कि हाँ, नहीं? लेके जाते हैं, काम करते हैं तो लेके भी तो जाएंगे आजकल ना। तो सीजन है शादियों का, दबा दब गाड़ियाँ आती हैं इधर। हाँ, पाउडर भी 15 बने हुए हैं खवातीन की गाड़ियों के। 10-15 हज़ार रुपए दिन के कमाते हैं बस। 10-15 हज़ार रुपये? कौन? सारे अरे मिलके? काम वाम है नहीं, सारे मिलके सारे मिलके? काम होता ही नहीं है। तुम्हारा 15 कितनी लंबी कितनी जगह है तुम्हारे पास? ये कितनी बैंक गाड़ियों की सारे- पार्किंग के पैसे देते हो? 10 गाड़ी की जगह है, उसमें से 2 दुकान की होती है और कस्टमर की होती अच्छा, दुकानदार पैसे नहीं देता? है। नहीं, वो कुछ बोलता भी नहीं है? कुछ बोलता भी नहीं है, कुछ भी करो ठीक हो गया। अच्छा अच्छा, आप कितने के देते हो ठेकेदार को? मैं देता हूँ 2200 रुपये रोज का। क्यों भाई? जगह ज़्यादा थोड़ी। थोड़ी जगह ज़्यादा है। और उसके अलावा फिर आपको कितना बचता है? हमें भी बच जाता 1800। 1800 बच जाता है। कभी 1200। अभी तो सीजन में कितना हो जाता है जब शादियों का सीजन? गाड़ी 3-3 घंटे 4-4 घंटे गाड़ी खड़ा रहता है। हम्म। अब ये तो नहीं कि गाड़ी वाले ने 500 दे देना या 1000। 100 रुपये तो दे देते हैं। ना ना ना, वही 30-40 बार 30-40 कोई नहीं कोई देता, आता है 50 या 50 भी 100। देता है, लेकिन क्या 50 या 100। हम झूठ मार रहे हैं। हम्म। झूठ मारने में क्या मिलेगा? तो अब गए नहीं अभी तक आप? मैं आप जा रहा, लेकिन आप इंटरव्यू ले रहे, मैं कहा ले लो यार। अच्छा नहीं, आप चले जाओ आप। चले अब क्या जाओ, मुझे पूरे जाते हुए नजर आना, वापस नजर नहीं आना, फिर मैं ही बंद कराऊंगा आपको यार। कोई बात, फिरोजाबाद में। अल्लाह मालिक को मौला मदद कर ले। चलें जनाब, अब क्या करें इन लोगों का। मैं बोलने से समझ नहीं आता ये कैसे माफिया से हमारी जान छुटेगी। ये नहीं छोड़ सकते आप। अगले 5 मिनट बाद यही लोग दोबारा खड़े हुए यहाँ पैसे लोगों से जमा करेंगे, और देने वाले देते मजबूर हैं, क्या करें। इनके साथ लड़ना झगड़ना आवाम का काम नहीं है, लेकिन इदारे अपना काम करते हैं। 4 से 5 लोगों की, ना ये पुलिस से डरते हैं, ना ये FIR से डरते हैं, ना ये इदारों से डरते हैं। बस इनको लोगों के, कहाँ जा रहे हो, वो गाड़ी निकल रही पैसे लेने ये इनका आलम है। चलें जी, आगे चल के दिखाते कि और कहाँ कहाँ इस तरीके से ही कार्रवाई चल रही है। पूरा तारिक रोड, बादराबाद, सब जगह ऐसे ही लगा हुआ। वही देखो वो लिए अभी उसने पैसे दिखाए, अभी मुझसे तौबा करके गए, और वो उनके हाथ में पैसे, वो पैसे देखो छुपा रहे हैं वो। ये है आलम जनाब। वो एक बात है ना कि इनसे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं और इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं, ये वो वाली बात है। कहाँ से आ रहे? जिला जंग, आप पंजाब जी। ये हमारा प्यारा पाकिस्तान है। जैसे हमें हुकूमत चलाएगी हम चलेंगे। तो मत लो ना, पार्किंग क्यों ले रहे हो पैसे? मेरे हुकूमत ने तो बोल दिया। मेरी फ्रेंड, मेरे प्यारे फ्रेंड, मेरा प्यारा पाकिस्तान, यहाँ से आर्मी, रेंजर्स, पुलिस सभी गुजर रहे, हम आगे से सलूट मार रहे हैं। चाहिए, वो आगे मारना भी चाहिए। वो आगे से मुस्कुरा रहे। हमें कोई मसला कुछ कोई बोलेगा तो हम जाएंगे ना सर छोड़ के। ऐसे तो हम नहीं ना जाएंगे। हमें 500 700 ये मिलता है और हम खड़े धड़ल्ले से खड़े। हाँ? धड़ल्ले से खड़े। धड़ल्ले से? हाँ। नहीं यारा मेरे दोस्त, आपका अच्छा सा दोस्त एक कोई आ गया तो हम चले जाएंगे। तो आ गए, अब चले जाओ। हम तो कह रहे हैं यहाँ मेयर कराची ने ख़त्म कर दी है। यार मेयर कराची को हमारी मुलाकात कराओ, उससे आपसे मुलाकात कराएं। यस। अच्छा, उस फ्रेंड को बोलो ये इजाज़ अहमद ऑफ जंग, ये इस काम के अलावा कोई काम कर ही नहीं सकता, तो कहाँ जाए? तो नाजायज़ काम करो, कोई और काम नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि नाजायज़ काम करो। इतना प्यार से हम बात करते हैं, साहब मुस्कुरा जाते। मुस्कुराने के तो पैसे लेते हो ना? यस। तो मुस्कुराने से तुम एक मुस्कुराते हो, 100 रुपए का नोट ले लेते हो। ओनली गाड़ी इस सिक्योरिटी, गाड़ी भी की तो सिक्योरिटी कर रहे हैं सर। क्या सिक्योरिटी करते हो गाड़ी की? गाड़ी उठाने वाले के पास पिस्टल होती है, वो तो दिखा के तुम तो 2 चप्पलें, जूते चप्पलें छोड़ के भागोगे। राइट बात है, ये भी है, ये भी तुम्हारी राइट। तो क्या तुम उसकी गाड़ी रोक लोगे? यार फिलहाल 4 लड़के मोटरसाइकिल पे आए, अभी तुम नजर भी नहीं आओगे। राइट बात है। तो फिर क्या गाड़ी की सिक्योरिटी कर रहे हो? यार अपनी जिंदगी तो प्यारी है ना, एक 20 रुपीज़ के लिए, 40 रुपीज़ के लिए। वो गाड़ी तो फिर
हम तो अपने दिल से ख्याल रखते हैं ना सर। आगे तो किस्मत की बात होती है। तो फिर नाजायज करें लोगों को? नहीं सर, उसका लाइसेंस मिल गया तुम लोगों को? नाजायज नहीं है यार, हम बहुत प्यार करने वाले लोग हैं। हम इधर नाजायजी नहीं करते। चलें जनाब, ये ड्रामेबाजियाँ आप लोगों की चेक कर लें। एक से एक कलाकार मिलेगा आपको। आगे चलेंगे, मैं आपको ऐसे ऐसे लोग दिखाऊंगा जो ये पार्किंग लेते हैं और सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं ये। इनको अगर मौका मिल जाए तो ये बड़े बड़े आर्टिस्टों को पीछे कर दें। ये ऐसे बोलते हैं और ऐसी एक्टिंग आपको दिखाएंगे कि आप खुद उफ रह जाएंगे। ऐसे एक्टर हैं ये, बड़े बड़े एक्टर हैं। थैंक यू मैम, आपका शुक्रिया भाई बात करने का। यार मेरे फ्रेंड तो हमारे दिल से ये देखें, हमसे प्यारे हो यार। सबको पीछे से। हमारी कोई दुश्मनी नहीं, ना किसी से दुश्मनी है हमारी। हाँ, हम तो एक 2 टके का मजदूर है, जैसे हमारे को वो तो कह रहे ठेकेदार है। कौन है ठेकेदार यहाँ का? मलिक कामरान। मलिक कामरान है। यस। कितने पैसे देते हो उसको? मैं 500। कितनी गाड़ियों का है तुम्हारे पास? ये 7 गाड़ी लगती है। 7 गाड़ियों के 500 रुपये? हाँ। बाकी तुम्हारे? सही हो गया। चले जनाब, वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे आपको एक्टर मिलेंगे जो ये पैसे जमा करते हैं। ये आज आपको दिखा रहे हैं। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हम तारिक रोड पे ही मौजूद हैं और अब जो मुकाम है राबी सेंटर मेरे दाएं पे मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त इलियास फीमन साहब मौजूद हैं। इलियास भाई, आज सुबह से हम घूम रहे हैं, सदर घूम आए। तारिक रोड पे मैं अभी कब्रिस्तान के पास लड़कों से बात करी है। एक तो बड़े कलाकार लड़के खड़े होते हैं, एक से एक एक्टिंग करेंगे आपके सामने। वो एक एक्टर हमें मिल गया। उसके बाद ये अभी भी धड़ल्ले से सामने खड़े हुए हैं। FIR हो जाती हैं इनके ख़िलाफ़। कल भी 5 लोगों के ख़िलाफ़ हुई, 7-8 लोग अंदर हो गए, फिर उसी मुकाम पे दोबारा आके खड़े हो जाते हैं। कौन सी माफिया है ये? तो पहले जिसके ऊपर कुछ भी कर लो ये बाज नहीं आ रहे इन चीज़ों से, क्या वजह है ये? देखिए, सबसे बड़ा माफिया कामरान ठेकेदार है, बहुत बड़ा माफिया है। इसके खिलाफ हमने 50 कंप्लेनें लिखे हैं, बोल बोल के थके, पूरा थाने पे बोल चुके हैं। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, चाहे मुर्तजा बाप आ जाए, चाहे कोई ठेकेदार आ जाएगा, पुलिस वाला आ जाए, जो खुला हम बोलता है। मेरे 50 बयान मैंने दिए, मैंने अखबारों में खबर लगवाई इसके लिए। कोई बोलने वाला नहीं है। ये मासूम के ताजिए सामने खड़े हो जाते हैं कि हम हमारे घर अम्मा बीमार है, कोई वास्ता नहीं है इससे हमारा पूरा। ये सब झूठा वादा है। यहाँ से 2 गाड़ियाँ मोटरसाइकिल हुई है, 5 मोटरसाइकिलें चोरी होती है, आए दिन 3-4 मोटरसाइकिल चोरी होती है। ये थाने वाले भी सत्तू पी के बैठे हुए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। इनके खिलाफ चालान दिखवाओ, ये माफिया है, आ जाएंगे दोबारा के खड़े हो जाएंगे। इसमें 2 आदमी, एक कामरान है, एक पठान है। वहाँ पूरी जो कराची को लेवल कवर करता है वो ठेकेदार बना हुआ है, उसमें पूरी इंतजामिया मिली हुई है। एक ने पूरी इंतजाम इंतजामिया तो कर रहा है ना काम। अब तो कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर सब फील्ड में उतरे हैं। फील्ड में क्या फील्ड में? 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात। ये 4 दिन में नहीं सुधर रहे ना। सुधर कौन सु? इनके खिलाफ FIR हो गई। आप खुद 2 आदमी बंद हुए, बाहर आके फिर खड़े हुए। तो बताएं अब क्या करें, इसका हल क्या है? इंतजामिया ने तो काम किया ना। इंतजामिया आज फिर हट जाएगी इंतजामिया। ये 50 दफा पथारे हटते, फिर दोबारा पथारे लग जाते हैं। कौन लगाता है? वो तो मौजूद है यहाँ पे। SHO तो को मेरी बात सुने, एक SHO को पाबंद करते, इस थाने इसके अंदर को पार्किंग माफिया खड़ा होगा या पथार में SHO को मुअत्तल करा जाएगा। खुदा की कसम, एक दिन भी पथारा नहीं लगेगा, एक दिन भी माफिया नहीं लगेगा ये। तो अब जो ये अभी हम आए तो ये तारिक रोड पे ग्लैमर सेंटर 3 दुकानें, 4-6 दुकानें सील हुई हैं। 6 पथारों की वजह से सील हुई है। दुकानदार को कोई कसूर नहीं है। क्यों? मैं आपको बताऊँ, पथारे दुकानदार के पथारे नहीं है कि पथारे उन्होंने, माफिया ने पथारे लगाए। वो माफिया भी इतना हाथ में असला दिखाते, बंदूक दिखाते हैं दुकानदारों को। इतना बड़ा माफिया है, मौजूद है। ये हमने शिकायतें करी है यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाले बात कर रहे हैं इलियास भाई। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा, मैं तो ये मौजूद हूँ यहाँ पे। मैं आपके सामने मीडिया पे बात कर रहा हूँ ना मैं अभी। अच्छा चलो, अगर उसका कसूर नहीं है तो अभी दुकान बंद है तो पतारा लग जाता। चलो लगा हुआ है ना मेरे भाई। कहाँ लगा हुआ है? आए दिखाएं, मैं दिखाता हूँ आपको। आइए ना, आए ना, चले। अब जैसे मैंने आपको कहा, ये देख लेंगे। हो गया ना साफ? साफ हो गया। दुकानदार नहीं है, आप कहते हो दुकानदार का नहीं है तो यहाँ पर अभी लग जाना चाहिए। आप आए कमीशन छापे मार रही है ना, फिर आ जाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे, आ जाएंगे ये आएंगे फिर 10 दफा खड़े। ये सील दुकानें सील हुई नहीं है, किस लिए सील हुई है? ये पथारे की वजह से, इंक्रोचमेंट इनकी वजह से हुई ना। दुकानदार का पथारा तो नहीं है ना कोई भी। इन लगाए हुए इनको सबको बताइए, ये सब आदमी को। अभी है, हमने इसके डीसील करवा दिया है, 5000 रुपये जुर्माना हुआ है, अंडरटेकिंग लिख के दी है। अभी आ रहा है ये तमाम दुकानें। आप ये कह रहे हैं कि जो पथारे वाले हैं वो पिस्ता डंडे की जोर पे लगाते हैं,
कोई भी डराते हैं, धमकाते हैं, बंदूक दिखा के लगाए हैं। ये सबको पता है। तो भाई वो जो आया था वो मजनू तो नहीं रहा ना? ये मेरी बात सुन, इसमें इनको या तो इनको कोई जगह दे, ऐसे इनको माकूल जगह मिल जाए। ये इनके बता रहे थे क्या? ये तो ऐसे आवाम है। अच्छा, ये तो आवाम, इनको कोई ऐसी जगह मिल जाए, माकूल जगह में, ताकि मुस्तकिल दुनिया में होता है कि माकूल वहाँ पर ठिया लगाएं, अपने घर लगाएं, लोग वहाँ चले जाए। यहाँ ऐसा है ही नहीं, यहाँ रोड पे लगा हुआ है। ये 78 साल में यही होता, आते हैं लगाते यही इसी तरह होता है। ये कानून जब तक नहीं बनेगा, जब तक कामयाब होने कानून बन गया है भाई, फुटपाथ पैदल चलने वाले की है, सड़क गाड़ी चलने वाले की है। आप लोगों ने आज तक पार्किंग नहीं कर। आप मेरे सामने बच्चे हैं, मैं 78 साल से देखते आ रहा हूँ मुस्तकिल। जब मैं सदर इलाका का सदर था, वहाँ पे भी यही मसला था, पार्किंग हटती थी, तोड़ते थे, फिर दोबारा बन जाती थी। इससे पहले 4 दफ़ा, तो वो 4 दफ़ा बन गए। मेरे भाई मुस्तकिल, मैंने आपसे फिर बोला है, SHO को इख्तियारात दें। SHO चाहे कुछ नहीं इख्तियारात है ना, मिल बैठ के काम हो रहे हैं। अब आप बताए पार्किंग माफिया है ना, मैं आपको पार्किंग माफिया कामरान भत्ता ले रहा है ना, कामरान सब कुछ कर रहा है ना, इसके 1.5 लाख रुपए की रोज की आमदनी है इसकी। यहाँ से वहाँ तक क्यों नहीं हटाते, क्यों नहीं पकड़ते उसको, क्यों हाथ नहीं डालते? आप कह रहे हो अंदर हुए हैं? कौन हुए? जो नीचे बेचारे खड़े हुए वो अंदर हुए। अच्छा, वो अंदर। जो ठेकेदार कर उसको अंदर करे ना, जो उसको पकड़ा जा रहे, उसको इनका कसूर क्या है? मेरे बताए आप, इनका थोड़ी कसूर लाके खड़े हुए थे जो क्या सब माफिया क्या कसूर ये है कि ये इनके एजेंट है। मैं आपसे मुर्तुजा वाप ने हमारी क्लियर बात हुई कि इलियास भाई, सिंध गवर्नमेंट ने पार्किंग खत्म कर दी है। 12 करोड़ रुपए साल के जमा होते थे, अब सिंध गवर्नमेंट ने बिल्कुल बना कर दिया। वज़ीर हमें 12 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, हम पार्किंग फिर भी दोबारा खड़े हुए। ये ठेकेदार जो है, ये माफिया वो खड़ा हुआ है। अब मुझे आप एक बात बताएं, आपने अगर ठेका ले लिया, चलते साल के अंदर, साल का है ना, सुने मेरी बात, 6 साल का ठेका है ना, साल के अंदर उसको चलते हुए 3 महीने के अंदर प्रेशर के अंदर आके उन्होंने ठेका उसका कैंसिल कर दिया। उसने तो पैसे जमा कराए थे ना। पहुंचा तो सालों में किस्तों में पैसा, पूरे पैसे कौन जमा होते? इसमें तो सबूत, पूरे पैसे थोड़ी जमा होते हैं। पूरे पैसे जमा तो ठीक है। अब ये बताइए कि ठेका दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, मसक्की जबरदस्ती खड़े हुए। क्या आंखें बंद करी हुई है इंतजामिया ने? क्या इतने बयान दे? आप जैसे टीवी में आपको पूछने वाला नहीं है क्या? मालूम करने वाला नहीं है? पकड़े ना मुर्तजा, आप पकड़े ना DIG, पकड़े ना इनको, मालूम कर रहे हैं, सजा दें तो पता चल जाएगा। कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। किसी को उठा के लेके तो मेरे वो कामरान को पकड़ो, नहीं पकड़ा इन्होंने। तो हाथ में ही नहीं आता। मैं तो उसको भी मौजूद है, इनको सब पता है, मौजूद है। यहाँ खड़ा हुआ है, कहीं भी खड़ा हुआ, इनके सारे वो हटाओ। 4 में तो अपने सामने पार्किंग नहीं लगवा, भगाता हूँ मैं तो। 20 रुपये मोटरसाइकिल के, 40 रुपये गाड़ी के। जो 100 रुपये गाड़ी के लेते हैं, 50 रुपये मोटरसाइकिल के लेते हैं। कितने? 100 रुपये आप लेते? आप लेते? अरे हमको पता ही नहीं है हमको। मैं तो पकड़ा है ना, मेरे को पैसे भी छीने इनके यार बातों में। भाई जब तक हल क्या है इसका? हल एक ही साहब, पूरे कराची के अंदर, पूरे कराची को, माफिया को, अगर ये पुलिस वाले चाहें तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, वो चाहे कुछ, बाकी इसके अलावा हल नहीं है कोई। फिर अब आप लोगों का लाएमल, अब तो आप लोगों की दुकानें भी सील हो गई। दुकानें सील होगा, दुकानदार पाबंद करेंगे ना। जो दुकानदार आए वो नहीं लगाने देंगे, आगे लगाने के तो दोबारा सील होंगी। ये बात लिख के दी है अभी, अंडरटेकिंग में लिख के है, अंडरटेकिंग में लिखा हुआ है, आपके आगे पथारे लगेंगे, दोबारा आपकी दुकानें सील होंगी। अच्छा, अंडरटेकिंग में लिख के दिया। 5-5 हज़ार रुपये जुर्माना हुआ है। बाकी सब कुछ वादा करने के बाद अभी भी नहीं मानेंगे, दोबारा जो ये तो बताओ। अब ये चैम्बर की बड़ी मेहरबानी है, चैम्बर की वजह से खुली है, मजीद मेमन की मेहरबानी, इसकी वजह से सब कुछ हुआ है, काम हुआ है। और हमारे जब जितने भी अहदेदार हैं वहाँ मौजूद थे, कल भी सारा दिन, आज भी लगे हुए थे। अभी आगे दुकानें खुल रही हैं, अभी आने का अभी जमा हो गया चालान, बस चालान हो गया, ठीक हो गया जनाब। बात यह है कि जी रियाज साहब भी यही बात कह रहे हैं, हम भी एक ही बात कह रहे हैं कि कल जिस तरह सदर में कार्रवाई हुई, पार्किंग वालों को उठाया गया, उनके खिलाफ FIR हुई। आज जिस मुकाम पे हम गए, उसी मुकाम पे आज दोबारा पार्किंग ली जा रही थी। ये भी आज कैमरे की आंख से आपको दिखा दिया। ये इतनी स्ट्रॉन्ग माफिया है, ये 5 मिनट भी जगह खाली नहीं छोड़ते। आप यहाँ से बंदा उठाएं, विदिन 5 मिनट्स यहाँ पे दूसरा आदमी आके वो काम दोबारा वहीं से शुरू कर देगा। ये सिलसिला चल रहा है। कान में चौक लगी होती है, वो भी आपको दिखा दिया, और वो हमें देख के फ़ौरन मुकर जाते हैं कि हम तो पैसे ले ही नहीं रहे थे। इलियास भाई आपका बहुत शुक्रिया। अब काम इंतज़ामिया कर रही है, लेकिन जिस नौयत में इनका कहना है कि पुलिस को इख्तियार दे दें, ठेकेदारों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके जान छुटेगी। और बिला तातुल रोज़ाना की बुनियाद पर जब तक ये कार्रवाइयाँ नहीं होंगी या इन्फोर्समेंट नहीं कराई जाएगी, जब तक यही इस कराची के साथ और कराची की आवाम की जेबों से पैसे निकाले चले जाएंगे, और आप और मैं पैसे देते रहेंगे, और ये लोग हमारी जेबों से ऐसे ही डाके मारते रहेंगे। न्यूज़ 8 की टीम और
अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।